अपने हरियाणवी गीत चैनल देखने वाले सभी दर्शकों को राधे राधे, जय श्री श्याम। आज मैं आपको कार्तिक माहात्म्य का 15वां अध्याय सुनाऊंगी। कृपया ध्यान से सुनियो। विष्णु पूजन में तुलसी आंवले की महिमा का वर्णन दिया गया है इसमें। और सभी को हैप्पी दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। माता रानी सभी के घर में खुशियों के दीपक जलवाए। मैं इसी के साथ 15वें अध्याय का शुभारंभ करती हूँ। देवऋषि नारद जी ने राजा पृथु से कहा, हे देवऋषि, दैत्यराज ने क्या किया वह सब मुझे विस्तार पूर्वक सुनाइए। देवऋषि नारद बोले, उसके चले जाने पर जलंधर ने अपने राहु नामक दूत को बुलाकर कैलाश पर जाने की आज्ञा दी और कहा कि वहाँ पर एक जटाधारी शंभु नामक योगी रहता है, उससे मेरा आक्रमण और ऐश्वर्य कहकर उसकी सर्वांग सुंदरी भामिनी को मेरे लिए मांग लाओ। तब उन वचनों को सुनकर वह दूत शिव के स्थान पर पहुंचा, परंतु नंदी ने उसे सभा के भीतर नहीं जाने दिया। किंतु वह अपनी उग्रता से शिव की सभा में चला गया और शिव के आगे बैठकर उनकी आज्ञा ले वह सब संदेश कह सुनाया जो कि दैत्यराज ने कहा था। फिर तो उस राहु नामक दूत के ऐसा कहते ही भगवान शूलपाणी के आगे पृथ्वी फोड़कर एक शब्द वाला पुरुष प्रकट हो गया, जिसका कि सिंह के समान मुख था और जो कि मानो दूसरा नरसिंह था। वह दौड़कर राहु को खाने चला। राहु बड़े जोर से भागा, परंतु उस पुरुष ने उसको पकड़ लिया। उसने शिव की शरण ले अपनी रक्षा मांगी। शिवजी ने उस पुरुष से राहु को छोड़ देने के लिए कहा। तब उस पुरुष ने कहा कि मुझे बड़े जोर की भूख लगी है, मैं क्या खाऊं? महेश्वर ने कहा, यदि तुझे भूख लगी है तो शीघ्र ही अपने हाथ पैरों का मांस भक्षण कर ले। शिवजी की आज्ञा से वह पुरुष शीघ्र ही अपने हाथों और पैरों का मांस भक्षण करने लगा। अब केवल उसका सिर मात्र शेष रह गया। तब उसका ऐसा कृत्य देखकर शिवजी ने प्रसन्न होकर उसको अपना आज्ञा पालक जानकर उसे अपना परम प्रिय गण बना लिया और कहा कि मेरी पूजा के समय अब तेरी भी सदैव पूजा होती रहेगी, और जो मेरी पूजा नहीं करेंगे वह मेरे प्रिय न होंगे। शिवजी से ऐसा वर पाकर उस पुरुष को बड़ी प्रसन्नता हुई। उस दिन से वह शिवजी के द्वार पर सतकीति मुख नामक गण होकर स्थित रहने लगा। 15वां अध्याय समाप्तम। मैं आपको बड़ी दीपावली की कथा सुनाती हूँ। कृपया ध्यान से सुनना, क्योंकि बड़ी दीपावली आज है 21 तारीख की। कार्तिक मास की अमावस्या के दिन दीपावली मनाई जाती है। इस दिन भगवती महालक्ष्मी का उत्सव बड़े हर्ष व धूमधाम के साथ मनाया जाता है। जिस तरह रक्षाबंधन ब्राह्मणों का, दशहरा क्षत्रियों का, होली शूद्रों का त्यौहार है, उसी प्रकार दिवाली वैश्यों का त्यौहार माना जाता है। परंतु भारतवर्ष महान देश होने के कारण चारों बड़े बड़े त्योहारों को सभी हिंदू मनाते हैं, चाहे वे कोई भी वर्ण के क्यों न हो। इस दिन लक्ष्मी जी को प्रसन्न करने के लिए पहले घर को लीप पोत कर साफ सुथरा कर लिया जाता है। घरों को अच्छी तरह से सजाकर घी के दीपों की रोशनी की जाती है। बच्चे उमंग में भरकर आतिशबाजी, छुरी, पटाखे छोड़ते हैं। पूजन विधि। लक्ष्मी पूजन के लिए पहले सफ़ेदी से दीवार पोतते हैं, फिर गेरुआ रंग में दीवार पर ही बहुत बड़े सुंदर गणेश जी और लक्ष्मी जी की मूर्ति बनावें। इसके अलावा जिन देवी देवताओं को और मानते हो उनकी पूजा करने को उनके मंदिरों को जावें। साथ में जल, रोली, चावल, खील, पतासे, अबीर, गुलाल, फूल, नारियल, मिठाई, दक्षिणा, धूप, दिया, सलाई आदि सामग्री ले जावें और पूजा करें। फिर मंदिरों में से वापस आने के बाद अपने घर के ठाकुर जी की पूजा करें। गणेश लक्ष्मी जी की मिट्टी की प्रतिमा बाजार से लावें। अपने व्यापार के स्थान गद्दी पर बही खातों की पूजा करें और हवन करावें। गद्दी की पूजा और हवन आदि के लिए पंडित जी से पूछकर सामग्री इकट्ठी कर लेवें। घर में जो सुंदर सुंदर भोजन, मिठाई आदि बने हो उनमें से थोड़ा थोड़ा देवी देवताओं के नाम का निकाल कर ब्राह्मण को दे देवें। इसके अलावा ब्राह्मण को भी भोजन करा देवें।
इस दिन धन के देवता धनपति कुबेर जी, विघ्न विनाशक गणेश जी, राज्य सुख के दाता इंद्रदेव, समस्त मनोरथों को पूरा करने वाले विष्णु भगवान तथा बुद्धि की दाता सरस्वती जी की भी लक्ष्मी जी के साथ पूजा करें। दिवाली के दिन दीपकों की पूजा का बहुत ही महत्व है। इसके लिए 2 थालों में दीपक रखें। 6 चौमुखा दीपक दोनों थालों में सजावें। 26 छोटे दीपकों में तेल बत्ती रखकर जला लेवें। फिर जल, रोली, खील, पतासे, चावल, फूल, गुड़, अबीर, गुलाल, धूप आदि से इनको पूजें। फिर गद्दी, व्यापार के स्थान की गणेश लक्ष्मी की प्रतिमा रखकर पूजा करें। इसके बाद घर में पूजा करने के बाद दीपकों को घर में स्थान स्थान पर रख देवें। 1 चौमुखा और 6 छोटे दीपक गणेश लक्ष्मी के पास ही रख देवें। स्त्रियाँ लक्ष्मी जी का व्रत करें। इसके बाद जितनी श्रद्धा हो उनमें रुपए बहुओं को देवें। घर के सभी छोटे माता पिता सभी बड़ों के पैर छुएं और आशीर्वाद लें। घर के सभी छोटे सदस्य अपने माता पिता के चरण छुएं। जहाँ दीवार पर गणेश लक्ष्मी बनाए हों उनके आगे पट्टे पर 1 चौमुखा दीपक और 6 छोटे दीपक में घी बत्ती डालकर रख देवे और रात्रि के 12 बजे पूजा करें। दूसरे पट्टे पर एक लाल कपड़ा बिछावे, उस पर चांदी या मिट्टी के गणेश लक्ष्मी रखें। उनके आगे 101 रुपये रखे। एक बर्तन में सेर, चावल, गुड़, केला, दक्षिणा, मूली, हरी गवार फली, सुहाली, मिठाई आदि गणेश लक्ष्मी के पास रखे। फिर गणेश लक्ष्मी दीपक, रुपये आदि सबकी पूजा करके एक तेल के दीपक पर काजल पाड़ ले। फिर उसे सभी स्त्री पुरुष अपनी आंखों में लगावे। अब मैं सुनाती हूँ आपको लक्ष्मी जी की कहानी। एक साहूकार की बेटी थी। वह रोज पीपल सींचने जाया करती थी। पीपल में से लक्ष्मी जी निकलती और चली जाती। एक दिन लक्ष्मी जी ने साहूकार की बेटी से कहा कि मेरी सहेली बन जा। तब साहूकार की बेटी ने कहा कि मैं अपने पिताजी से पूछाऊँ, तब कल सहेली बन जाऊंगी। घर में जाकर अपने पिताजी से सारी बात कह सुनाई। तब पिताजी ने कहा कि वह तो लक्ष्मी जी है और हमें क्या चाहिए, तू सहेली बन जा। दूसरे दिन साहूकार की बेटी पीपल सींचने गई और लक्ष्मी जी की सहेली बन गई। एक दिन लक्ष्मी ने साहूकार की बेटी को जिमने का न्योता दिया। जब साहूकार की बेटी लक्ष्मी जी के यहाँ जिमने गई तो लक्ष्मी ने उसको उठने के लिए शाल दुसाला दिया। सोने की चौकी पर बैठाकर सोने की थाली में अनेक प्रकार के भोजन कराए। जब साहूकार की बेटी खा पीकर अपने घर के लिए लौटने लगी तब लक्ष्मी ने उन्हें पकड़ लिया और कहा कि मैं भी तेरे घर जिमने आऊँगी। तब उसने कहा, अच्छा आ जाना। घर आकर वह रूठ कर बैठ गई। साहूकार ने पूछा कि लक्ष्मी जी तो भोजन करने आएगी और तू उदास होकर बैठ गई। तब साहूकार की बेटी ने कहा, पिताजी, लक्ष्मी ने तो मुझे इतना दिया और बहुत सुंदर भोजन कराया, मैं उन्हें किस प्रकार खिलाऊंगी, हमारे घर में तो कुछ भी नहीं है। तब साहूकार ने अपनी बेटी से कहा कि हमारे से जो खातिरदारी बनेगी हम लक्ष्मी जी की कर लेंगे, परंतु तू घर को गोबर से लीप कर साफ सफाई कर ले, चौमुखा दीपक बना ले और लक्ष्मी जी का नाम लेकर बैठ जा। उसी समय एक चील किसी रानी का 9 लखा हार उड़ा लाई और उसे साहूकार की बेटी के पास डाल गई। साहूकार की बेटी ने उस हार से सोने की चौकी, सोने का थाल, शाल दुसाला और अनेक प्रकार के भोजन की तैयारी कर ली। फिर आगे आगे गणेश जी और पीछे पीछे लक्ष्मी जी साहूकार की बेटी के यहाँ आ गई। साहूकार की बेटी ने लक्ष्मी से सोने की चौकी पर बैठने को कहा। लक्ष्मी ने बैठने को बहुत मना किया और कहा कि इस पर तो राजा रानी बैठते हैं। तब साहूकार की बेटी ने कहा कि तुम्हें हमारे घर तो बैठना ही पड़ेगा, हमारे लिए तो आप ही सबसे बड़े राजा रानी हैं। तब लक्ष्मी जी का बहुत खातिर की। इससे लक्ष्मी जी बहुत प्रसन्न हुई और साहूकार के बहुत धन दौलत हो गई। हे लक्ष्मी माता, जैसे तुम साहूकार की बेटी की चौकी पर बैठी और धन दिया, वैसे सबको देना और सबके घर चौकी पर बैठना। जय माँ लक्ष्मी, जय माँ भवलक्ष्मी। मैं इसी के साथ अपनी वाणी को विश्राम देती हूँ। बोलो श्री राधे राधे।